प्रिय मित्रों, क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, जो इस सृष्टि का रचने वाला है, जिसने आपको और मुझको बनाया है, जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है? परंतु कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर से मिलने में रोकती हैं, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पवित्रता। हमारी अपवित्रता हमें परमेश्वर से मिलने से रोकती है। तो क्या हम पवित्र हो सकते हैं? और हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? आइए इस अध्ययन के द्वारा जानते हैं कि हम कैसे पवित्र किए जाते हैं और हम पवित्रता के कारण कैसे परमेश्वर से मिल सकते हैं। आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए। प्रिय दर्शकों, मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई कर रहा है। दोस्तों, इस वचन की विशेषता यही है कि यह आपको जीवन के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है और पथ प्रदर्शन करता है। सत्यवचन बाइबल अध्ययन का उद्देश्य भी यही है, जिसमें आप शामिल हैं, और मैं आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हमने पिछले दिनों थिस्सलुनीकियों की पुस्तक का अध्ययन आरंभ किया था और आज हम 4 अध्याय से आरंभ करने जा रहे हैं। यह भाग मसीह यीशु के आगमन की शोधनकारी आशा को प्रकट करता है, अर्थात हम उसके आगमन के लिए पवित्र किए जाते हैं। दोस्तों, यदि हम पवित्र ना ठहरे तो हम उसके साथ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बात जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती है वह है पवित्रता। परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र पापी मनुष्य। आज हम पवित्रीकरण के कुछ पहलुओं को देखने जा रहे हैं कि हम कैसे पवित्र किए जाते हैं और हम कैसे अपनी पवित्रता को मसीह के आगमन तक बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, पवित्रीकरण कोई मनुष्य का कार्य नहीं है, यह परमेश्वर द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है, और हम जब पवित्र किए जाते हैं तभी हम परमेश्वर के योग्य ठहरते हैं। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और पवित्रता के विभिन्न पहलुओं को जानते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र 4 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करें। इसमें हम देखेंगे विश्वासियों का आचरण। हमारी अध्ययन श्रृंखला में आज अध्याय 4 का आरंभ होगा, जिसका विषय है मसीह का आगमन, एक शोधनकारी आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। इस अंश की शिक्षा है कि विश्वासी मसीह के आगमन के प्रकाश में इस संसार में कैसा चाल चलन रखें। यह इन 2 शब्दों चाल चलन में निहित है। ये शब्द यहां और फिर पद 12 में आया है। यह प्रभु यीशु के आगमन की आशा का व्यवहारिक पक्ष है। हम उस दिन की बाट जोहते हैं जब प्रभु से भेंट करने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। परंतु मेरे मित्रों, तब तक हमारे पांव पृथ्वी पर हैं और हमें चलना पड़ेगा। हम में इस प्रकार का चाल चलना हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। लिखा है, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। हमें उन्नति करना है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना है। विश्वासी का चाल चलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मशास्त्र के अनेक अंशों में इस बात पर बल दिया गया है और यहां भी इस बात पर बल दिया गया है। विश्वासी जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता। उसे वही करना है जैसा प्रभु यीशु चाहेगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय के 2 पद में लिखा है,
क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। यहां हम देखते हैं कि चाल चलन के बारे में पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को कुछ आदेश देता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने भी कुछ आज्ञाएं दी हैं, जिनमें कुछ नई आज्ञाएं भी हैं। मैं अति सावधानी पूर्वक कहता हूं कि 10 आज्ञाओं का पापी के उद्धार से कोई संबंध नहीं है और न ही वे मसीह आचरण का मापदंड हैं। इन 10 आज्ञाओं का उद्देश्य है कि वे एक शिक्षक की नाई हमें हाथ पकड़कर क्रूस के निकट लाए और कहे, हे बालक, तुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। 10 आज्ञाएं एक प्रकार का दर्पण है जो दर्शाती हैं कि हम पापी हैं। 10 आज्ञाएं हमारे उद्धार के लिए नहीं दी गई थीं। वे तो इसलिए दी गई थी कि हम स्वयं को देख पाएं कि हम पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यह उनका उद्देश्य है। परंतु विश्वासियों के लिए भी आज्ञाएं हैं और मसीही आचरण का जो स्तर वे निर्धारित करती हैं वह 10 आज्ञाओं से कहीं ऊंचा है। अध्याय 5 में हम विश्वासियों के लिए 22 आज्ञाएं देखेंगे। अब एक प्रश्न स्वाभाविक ही उत्पन्न होता है कि यदि मनुष्य आज्ञाओं के पालन में चूक जाए तो वह उच्चतर आज्ञाओं का पालन कैसे करेगा। बाइबल स्पष्ट वर्णन करती है कि मनुष्य 10 आज्ञाओं के पालन में चूक गया। इस्राएल उनके पालन में खरा नहीं उतरा, जैसा पतरस ने स्वीकार किया। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 7, 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। 10 पद में लिखा है, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सकते थे और न हम उठा सकते हैं। 11 पद, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। मेरे मित्रों, अब यदि 10 आज्ञाओं के पालन में हम चूक गए तो हम मसीही आचरण के ऊंचे स्तर की 10 आज्ञाओं के पालन में कैसे सफल होंगे। मनुष्य अपनी क्षमता में तो सफल नहीं हो सकता है। केवल अंतर्वासी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही मनुष्य ऐसा कर सकता है। देखिए पद 8, तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई। पौलुस ने विश्वासियों को कुछ आज्ञाएं दी हैं। हम विधि विरोधी नहीं हैं। हमें अनुशासन का पालन करना है और प्रभु यीशु की आज्ञा मानना है। उनमें प्रेम का संबंध है। हमारी प्रेरणा का स्रोत प्रेम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तब हम पहला थिस्सलुनीकियों 4 के 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात वे विचार से बचे रहो। पवित्र बनो, यह एक प्रभावी शब्द है, परंतु मुझे खेद है कि हम इसे बहुत गलत समझते हैं। यदि आप धर्मशास्त्र में देखें तो पाएंगे कि इसके अनेक अर्थ हैं। जब यह प्रभु यीशु के संबंध में काम में लिया जाता है, जैसा यहाँ है, तो इसका अर्थ है कि वह हमारी पवित्रता बनाया गया है। आप इसमें और कुछ नहीं जोड़ सकते। अतः इसका अर्थ यहाँ पाप रहित अवस्था से नहीं है, परंतु यह कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। उदाहरण के लिए शमौन पतरस कहता है, दूसरा पतरस की पत्री 1 उसके 21 पद में,
कि परमेश्वर के पवित्र जन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहते थे, परंतु इस पवित्र जनों में कुछ का जीवन ऐसा था कि आपको उनकी पवित्रता पर संदेह होगा। मूसा उदाहरण स्वरूप एक हत्यारा था। दाऊद, जिसने अनेक सुंदर भजन लिखे, हत्यारा था, परंतु वे पवित्र अर्थात पृथक थे, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे। विश्वासी का पवित्र होना परमेश्वर के आत्मा का काम है। हमें इसके 3 गुना परिप्रेक्ष्य को देखना होगा। यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम देखें। पहला, अवस्थानक पवित्रीकरण, अर्थात मसीही हमारी पवित्रता बनाया गया। हम उस प्रिय में ग्रहण योग्य हैं और हम प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले जितने उद्धार पाते हैं, उससे अधिक उद्धार बढ़ा नहीं सकते। हम अपनी योग्यता के कारण नहीं, परंतु मसीह द्वारा हमारे लिए किए गए काम के कारण ग्रहण योग्य ठहरते हैं। अवस्थानक पवित्रीकरण प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त सिद्धता है। दूसरा है व्यवहारिक पवित्रीकरण, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के काम द्वारा चाल चलन की पवित्रता। व्यवहारिक पवित्रीकरण इस पापी देह में हमारे रहने तक कभी पूर्णता प्राप्त नहीं करेगा। तब है तीसरा, परिपूर्ण पवित्रीकरण। यह तब होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएंगे। उस समय पवित्रता का अवस्थान तथा व्यवहारिकता में भी सिद्धता प्राप्त करेंगे। मेरे मित्रों, पवित्र किए जाने का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। जिस पल एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसी पल वह परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग कर दिया जाता है। यह पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के संबंध में कहा गया है। परमेश्वर ने पुराने नियम के विश्वासियों को साधारण व्यवहारिक शिक्षाओं द्वारा महान सैद्धांतिक सत्य सिखाए थे। मिलाप वाले तंबू में पात्र और कुछ उपकरण ही थे जो बलि चढ़ाने के काम में लिए जाते थे। जंगल के 40 वर्षीय प्रवास में ये पात्र एवं उपकरण आदि सब टेढ़े मेढ़े हो गए थे और देखने में अच्छे नहीं थे। मेरे विचार में यदि वे घर में होते तो पत्नियां उन्हें कब तक बेचकर नए पात्र ले आती, परंतु परमेश्वर उन्हें पवित्र कहता था। वे पवित्र इसलिए थे कि वे परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किए गए थे। यही कारण था कि वे पवित्र कहलाए। ऐसा ही मनुष्य के साथ है। प्रभु यीशु के संपर्क में आते ही उसका उद्धार होता है। वह मुक्ति पाकर प्रभु यीशु का हो जाता है। पौलुस कहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। मेरे मित्रों, आपको परमेश्वर के पवित्र उद्देश्य के निमित्त अलग कर दिया गया है। परमेश्वर के प्रत्येक संतान, न केवल प्रचारक, सेवक, मिशनरी, प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किया गया है। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आप यह न सोचे कि केवल थिस्सलुनीके के विश्वासी ही व्यभिचार में फंसे थे या केवल रोमी युग में ही प्रतिमा उपासना में व्यभिचार था। आज भी शैतान की उपासना में वृद्धि हो रही है। ऐसी आराधना विधि में हर प्रकार के तंत्र मंत्र संबंधित पात्र और अनुष्ठान होते हैं। ज्योतिष विज्ञान में मनुष्य भी मनुष्य का भविष्य बताता है। इनमें व्यभिचार होता था। आज की सबसे बड़ी त्रासदी यह सुनना है कि कोई मसीही सेवक व्यभिचार में पड़ गया है। दुर्भाग्य से ऐसे सेवकों का पक्ष लेने वाली कलीसियाएं भी हैं। हमें तो परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किया जाना है। पौलुस कहता है कि आप पाप में लिप्त नहीं हो सकते और परमेश्वर के भी काम करें। कोई भी मनुष्य पाप में रहते हुए प्रचारक, गायक, संडे स्कूल शिक्षक या कलीसिया का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। आप कुछ भी हो, ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर के काम को क्षतिग्रस्त कर देंगे।
मेरे प्रियो, क्या विश्वासी पवित्रता का प्रयास करें? मेरे विचार में उसे ऐसा करना चाहिए, परंतु हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि केवल मसीह यीशु में ही हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होंगे। पौलुस कहता है कि हम पवित्र किए गए हैं और इस ऊंचे स्तर पर लाए गए हैं, अर्थात परमेश्वर के लिए पृथक किए गए हैं। अब क्या? पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती। थिस्सलुनीके के विश्वासी चारों ओर से अन्य जातियों से घिरे हुए थे, जो धर्म और यौनाचार को अलग अलग नहीं मानते थे। यौनाचार यूनानियों का धर्म था। आप कुरिन्थ नगर में यह सब देख सकते हैं, परंतु आपको कुरिन्थ नगर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप थिस्सलुनीके नगर में भी यह देख सकते हैं। पौलुस कहता है कि हमारा जीवन सुसमाचार को प्रतिष्ठित करता हुआ होना चाहिए। मेरे मित्रों, आज के विश्वासियों का निरंकुश जीवन सुसमाचार की प्रतिष्ठा को गिराता है। ऐसे मनुष्य ना तो परमेश्वर के लिए जीते हैं और न ही उसकी सेवा करते हैं। आप परमेश्वर की सेवा में पाप का जीवन नहीं जी सकते हैं। परमेश्वर को यह ग्रहण योग्य नहीं है। आगे लिखा है, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। आज की अनैतिकता दांतों तले उंगली दबाने योग्य है। एक बहुत ही अच्छे मसीही अगुए ने मुझे बताया कि जिस कॉलेज में वह बाइबल अध्ययन करवाने जाता है, वहां के लड़कों का छात्रावास सदोम है और लड़कियों का अमोरा है। ये युवक युवतियां यौनाचार के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, परंतु प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि हमें हमारी देह विवाहित संबंधों के लिए शुद्ध रखना है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। विवाहित जीवन में कष्टों के अनेक कारण दिए जाते हैं, परंतु सच तो यह है कि दंपति परमेश्वर के उपयोग हेतु अलग नहीं किए गए हैं और न ही एक दूसरे के प्रति प्रेम में विश्वास योग्य हैं। जब एक व्यक्ति अपनी देह को विवाह के लिए सुरक्षित रखता है और अपने जीवन साथी का विश्वास योग्य होता है, तो वह अपना पात्र पवित्रता और आदर के लिए रखता है। परमेश्वर के प्रत्येक संतान का यही व्यवहार होना चाहिए। मेरा विश्वास करें, पौलुस खरी बात करता है। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र 4:6 में लिखा है कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। ध्यान दीजिए, लिखा है कोई अपने भाई को ना ठगे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपको सत्यनिष्ठ होना है, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। मैं अनेकों वर्ष विश्वासी रहा हूं, एक सेवक भी रहा हूं, कि इस सिद्धांत को विश्वासियों के जीवन में कार्य करता देखूं। मैंने कुछ विश्वासियों को देखा है जो अन्यों के साथ व्यवहार में घनिष्ठ रहते हैं, परंतु स्मरण रखें कि प्रभु पलटा लेने वाला है, वह उनका न्याय करता है। पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र 4 उसके 7 पद में आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान पाप में नहीं रह सकती। उड़ाव पुत्र कुछ समय सुअर के बाड़े में रहेगा, परंतु वहां बस नहीं जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसके 8 पद में आगे लिखा है, इस कारण जो तुच्छ जानता है
वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर की संतान में पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है। वह पाप में सदा वास नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। एक समय वह अवश्य पवित्रता के लिए ललकारेगा। पवित्र आत्मा एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। पौलुस ने गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखा कि परमेश्वर की संतान दैहिक पाप में भागीदार नहीं हो सकती है। उसके जीवन से तो पाप की अपेक्षा पवित्र आत्मा का फल प्रकट होना चाहिए। रोमियो के पत्री 8 उसके 3 पद में पौलुस स्पष्ट कहता है, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, क्यों? क्या व्यवस्था उचित नहीं है? नहीं, व्यवस्था अनुचित नहीं है। 10 आज्ञाएं अनुचित नहीं है। समस्या व्यवस्था के साथ में नहीं, मनुष्य के साथ है। मनुष्य 10 आज्ञाओं के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, न ही वह नए नियम की आज्ञाओं के अनुसार जी सकता है। यह विश्वासी में अंतर्वासी पवित्र आत्मा है जो उसे परमेश्वर के लिए जीने योग्य बनाता है। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया है। उसे उद्धार के बाद खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह उद्धार पाते ही विश्वासी के जीवन में प्रवेश कर जाता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में पौलुस ने इफिसुस आकर देखा कि वहां दावा करने वाले विश्वासी थे, परंतु उनमें पवित्र आत्मा का अंतर्वास नहीं था। पौलुस ने पूछा कि क्या उन्होंने उद्धार पाने पर पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था। उन्होंने केवल यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में सुना था। अतः पौलुस ने उन्हें सुसमाचार सुनाया, जिससे उनका उद्धार हुआ और पवित्र आत्मा ने उनमें प्रवेश किया। जब आप मन फिराकर प्रभु यीशु की ओर फिरते हैं, उसी पल पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करता है और उससे आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त होता है और वह विश्वासियों की देह में जोड़ा जाता है कि सक्रिय हो जाएं। मेरे प्रियो, उसके बाद विश्वासी को अनेक बार आत्मा में मरना होता है। मेरे विचार से हमें लगातार आत्मा से भरते रहना चाहिए। यह केवल पवित्र आत्मा का भरना ही है जो हमें पवित्र जीवन जीने योग्य बनाता है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने उस उद्धार के आनंद को प्राप्त किया है? क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा आप में वास करता है, लेकिन क्या आप उस योग्य जीवन जी रहे हैं? मेरे मित्रों, आज समय है कि हम अपने उस पापमय जीवन को त्याग कर परमेश्वर की ओर लौटें और उस पवित्रता के जीवन को अपने जीवन में आने दें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी पवित्र बने। परमेश्वर आज आप सबकी सहायता करे और इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, क्या आपने आज जाना और समझा कि पवित्रता क्या है? हम 10 आज्ञाओं के द्वारा पवित्र नहीं हो सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने मसीह यीशु के या उसको संसार में भेजा कि हमें पवित्र किए जाने के कार्य को पूरा करे। इस क्रम में हमें एक बात कही गई है, वह है हमारा चाल चलन। जब हम पवित्र किए जाते हैं तब हमारा चाल चलन वचन के अनुसार होना एक आवश्यक शर्त है। यद्यपि हम अपने भले कार्यों और चाल चलन के द्वारा पवित्र नहीं किए जाते, पर हमारा चाल चलन हमारे पवित्र जीवन को प्रकट करता है। दोस्तों, आज विश्वासियों का चाल चलन ही ऐसा है जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। हम पवित्र होकर अपवित्रता में जीवन नहीं जी सकते। वचन स्पष्ट कहता है कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप नहाने के बाद फिर गंदगी में जाना कभी नहीं चाहेंगे। उसी प्रकार पवित्रता में आ जाने के बाद कोई कैसे अपवित्रता में जीवन जीना पसंद कर सकता है? यदि ऐसा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि या तो उसने
पवित्रता को प्राप्त नहीं किया है या फिर उसने पवित्रता के भेद को जाना ही नहीं है। बहुत से विश्वासी दो नावों में पैर रखकर जीवन जीना चाहते हैं। हम परमेश्वर और शैतान दोनों के नहीं हो सकते। दोस्तों, हमारी पवित्रता का आरंभ हमारे व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन से होता है। व्यभिचार आज अनेक विश्वासियों के जीवन का भाग बना हुआ है। हमारे संबंधों में अपवित्रता पाई जाती है। दोस्तों, एक बात हमें सदा स्मरण रखनी चाहिए कि हम परमेश्वर द्वारा इस संसार में से पवित्र होने के लिए चुने गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह चाहा है कि आप उसके साथ सदा वास करें। यह आपका चुनाव है और इस पद को खो देना हमारे लिए बहुत नुकसान का कारण होगा, दुखद होगा। आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम सदा पवित्रता में जीवन यापन करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं कि ना केवल आपने हमें इस संसार में चुना, परंतु आपने हमें पवित्र किया और हमें पवित्र ठहराकर अपने योग्य बनाया है। प्रभु, हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमें पवित्र बनाए, परंतु पिता परमेश्वर हमारे जीवन के आचरण और चाल चलन से हमारी पवित्रता प्रकट हो। पिता, हमारी विनती है हमारे इन सभी दर्शकों के लिए जो कि पिता आपसे प्रेम करते हैं, आपका अनुग्रह उन पर इस प्रकार से बना रहे कि वे अपने संपूर्ण चाल चलन में, जीवन के हर एक कार्यों में पवित्र पाए जाएं और आपके सन्मुख पवित्र ठहरें, ताकि एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ आपसे वो मुलाकात करने पाए। इस धन्य आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए बहुत लाभकारी रहा होगा और आपको परमेश्वर से प्रेम करने और पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको उत्साहित किया होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और उस पवित्रता में अपना जीवन आचरण बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी वचन अनुसार चलना, क्लेशों में स्थिर रहना और दुखों में विश्वास योग्य ठहरना एक विश्वासी के जीवन की अग्नि परीक्षा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को विश्वास करते वक्त पवित्र आत्मा दिया है। उपरोक्त कथन खाली स्थान है। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।